हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की उसका चैप्टर 1, जिसका नाम है फूड मतलब खाना। वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहाँ से आता है। ओके, चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने क्या खाया, खाने में क्या खाया है। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, क्या आप बता सकते हैं कि आज आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया है। डिड यू ईट, क्या आपने कुछ खाया है। द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने सेम फूड खाया है कल भी और आज भी। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज नॉट इट। हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, मतलब सुबह में कुछ और शाम में कुछ और। इज़ नॉट इट, क्या ये ऐसा नहीं है। ओके, फर्स्ट है 1.1 फूड वैरायटी। अब हमें देखना है कि फूड की वैरायटी। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से स्कूल में ये पूछिए कि उसने सारा दिन में कौन कौन सी आइटम्स खाई, मतलब क्या क्या खाया। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। फिर आप जो आपके कोई फ्रेंड या कोई और रिलेटिव जो दूसरे स्टेट में रहते हैं, डिफरेंट स्टेट में इंडिया की किसी और जगह में रहते हैं, उनसे ये इन्फॉर्मेशन निकालिए कि उन्होंने आज सारा दिन क्या क्या खाया। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक, अपनी इन सारी इंफॉर्मेशंस को आप एक नोटबुक में लिखिए एज गिवन इन टेबल 1.1, जैसे यहाँ पे टेबल 1.1 में शो किया गया है। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितने भी फ्रेंड्स आप यहाँ पर ले सकते हैं और उनके बारे में उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि उन्होंने आज सारे दिन में क्या खाया। टेबल है 1.1 की, व्हाट डू वी ईट, आज आपने क्या खाया। नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड, यहाँ आपको अपने किसी फ्रेंड का या अपने क्लासमेट का या नाम लिखना है। और यहाँ फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, और यहाँ फूड आइटम्स के बारे में लिखना है जो उन्होंने खाई हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड डैट वी ईट, आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी वैरायटी होती है खाने में जो हम खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, और ये फूड आइटम्स बनती किस चीज़ों से हैं, अब हमें ये देखना है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, चलिए सबसे पहले हम राइस के बारे में सोचते हैं जो हम घर में बनाते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट, हम कच्चे चावल लेते हैं उन्हें उबालते हैं। टेक इट इन अ वाटर, पानी से। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट क्या है, रॉ राइस कच्चे राइस, दूसरा क्या है, वाटर। इन दो चीज़ों से, जस्ट टू मटेरियल दो चीज़ों से या इंग्रेडिएंट से हम प्रिपेयर करते हैं अपनी अपनी बॉइल्ड राइस की डिश को। ओके, ये है इसका मतलब। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड, सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, लेकिन दूसरी साइड ज़रूरी नहीं कि टू ही इंग्रेडिएंट्स डाल के कोई चीज़ बन जाए, और भी बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है फूड आइटम्स में। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर हमें वेजिटेबल की करी बनानी है, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और सो ऑन। अगर हमें वेजिटेबल की करी बनानी है तो हमें डिफरेंट काइंड्स की वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्ट की, स्पाइसेस की, ऑयल की एंड मैनी अदर थिंग्स। ओके, ज़रूरी नहीं है कि एक फूड आइटम बनाने में सिर्फ एक या दो चीज़ों की ही ज़रूरत पड़े, कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी एक्टिविटी 1 है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हमारी है एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1, आपने कुछ आइटम्स को चूज करा है, लिस्टेड बनाई है टेबल 1.1, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। इन चीज़ों को जो आपने 1.1 में जो चीज़ें बनाई हैं, जो आपने यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं, यहाँ पर फूड आइटम्स लिए हैं यहाँ पर इस कॉलम में, तो उन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें प्रिपेयर करने के लिए ये आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने घर के बड़ों से। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2, सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर, यहाँ टेबल 1.2 में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स इस लिस्ट में ऐड किए गए हैं।
चलिए अब हम देखते हैं 1.2 टेबल हमें क्या बताती है। ओके, फूड आइटम्स हैं एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ साइड में फूड आइटम्स हैं, मतलब यहाँ हमारी फूड के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ फर्स्ट है रोटी और ऑब्लिक है चपाती, और सामने है इसके इंग्रेडिएंट्स, मतलब रोटी या चपाती बनती किससे हैं। पहला है आटा, दूसरा है वाटर, मतलब इन दो चीज़ों से रोटी चपाती बनती है। दाल दूसरा पॉइंट है, जो किससे बनती है, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट एंड घी, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ों से दाल बनती हैं। ओके, डिफरेंट फूड आइटम्स यहाँ पर फिगर 1.1 में भी दिया हुआ है, डिफरेंट फूड आइटम्स की अलग अलग डिफरेंट तरह के फूड्स हैं। ओके, ये हमारी 1.2 में टेबल है। अब हम आगे देखते हैं, वाट डू वी फाइंड, हमने क्या देखा, इसमें क्या पाया। सो वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। हमने ये पाया कि यहाँ पे जो कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो डिफरेंट फूड आइटम्स में कॉमन है। जैसे सॉल्ट सब में डलता है, स्पाइसेस सब में डलती हैं, सब चीज़ों में ज़्यादातर। ओके, डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करना है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, अब हमें ये देखना है कि ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं जो हम ये सब यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। अब हम आगे हमारा है 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। ये जो फूड में डालने वाली ये चीज़ें हैं जिनसे हमारा फूड बनता है, उस वो सोर्स क्या है, मतलब वो आते कहाँ से हैं। चलिए देखते हैं। इट मे बी easy फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, इट मे बी ईजी फॉर अस, ये हमारे लिए बताना ईजी है। टू गैस करना कि ये जो सोर्सेज होते हैं इंग्रेडिएंट्स के, जो 1.2 टेबल में दिए गए हैं, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2 ए। अब हमें ए देखना है, यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट सोर्सेस, ये यहाँ पर है हमारा प्लांट सोर्सेस। ये जो दाल है ये सब प्लांट से है। ओके, वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आती हैं, प्लांट्स। ऑफ कोर्स प्लांट्स से ही तो आती हैं, दाल वगैरह, दालें, वीट सब प्लांट्स होते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, अब राइस के और वीट के क्या सोर्सेज होते हैं। यू मे हैव बीन पैडी और वीट फील्ड विद रो एंड रो ऑफ प्लांट्स। यू मे हैव सीन पैडी, आपने पैडी मतलब होता है धान, बालें जो होती हैं गेहूं की, जो लंबी लंबी जो खेतों में लहराती हैं, उनके फील्ड, वीट के फील्ड खेतों को देखा होगा जहाँ पर वो रो, जहाँ उनके प्लांट्स होते हैं। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, वो ये सब चीज़ें, ग्रेन्स मतलब अनाज हमें देते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। लेकिन जो ये फूड की ये लाइक हैं, मिल्क, एग हैं या मीट हैं, ये सब हमें मिलती हैं एनिमल से। एग्स हमें किससे मिलते हैं, हैन से। ओके, कुछ प्लांट सोर्सेज हैं और कुछ एनिमल सोर्सेज हैं। फूड मटेरियल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। ए है प्लांट सोर्सेज जो हमें प्लांट से मिलते हैं, दूसरा है एनिमल सोर्सेज जो हमें एनिमल से मिलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमारी अगली वर्कशीट। एक्टिविटी 3 लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। सबसे पहले एक फूड आइटम्स की लिस्ट बनाइए और उन्हें फाइंड आउट करिए कि ये कहाँ से आते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हम लिखते हैं एग्स कहाँ से आते हैं, उसके सामने लिखेंगे एनिमल। मिल्क इधर लिखेंगे फूड आइटम्स में, उसके सोर्स क्या है, एनिमल्स, क्योंकि मिल्क हमेशा एनिमल से मिलता है, काउ से। सम एग्जाम्पल आर शो इन टेबल 1.3, यहाँ पर टेबल 1.3 के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड, यहाँ पर खेतों में से मतलब फूल, वो गेहूं की जो बालें हैं उन्हें कट करके फिर उन्हें किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कहीं और पहुँचाया जाता है ताकि इनका आटा बनाया जा सके। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। तो आप इसके अंदर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी टेबल 1.3, इसमें क्या है। इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। यहाँ एक साइड में इंग्रेडिएंट्स हैं,
जो फूड आइटम्स बनाने में यूज़ होते हैं, लेकिन वो आते कहाँ से हैं वो अब हम यहाँ देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है हमारा इडली। इडली फूड आइटम है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन इनका सोर्सेज क्या है, ये आते कहाँ से हैं? सब चीज़ ये सब प्लांट से मिलते हैं हमें। ओके। अगला है चिकन करी। अगर हमें चिकन की करी बनानी है तो उसके लिए हमें चाहिए चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। और इनका सोर्स क्या है? इसमें चिकन का सिर्फ एनिमल है, और बाकी स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर ये प्लांट्स में भी हैं, और घी और एनिमल्स भी ऑब्लिक करके। ओके। और हमारा अगला है खीर। अगर हमें खीर बनानी है तो उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? मिल्क, राइस और शुगर की। ओके। और इनके क्या है? मिल्क के आगे है हमारा सोर्स एनिमल, लेकिन राइस और शुगर के आगे है प्लांट। ओके। इस तरह से कौन सा फूड आइटम्स किन इंग्रेडिएंट से बनता है और उसका क्या सोर्स है, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? हमने क्या सीखा, हम किस नतीजे पे पहुँचे? कंक्लूशन मतलब हम किस उस पे पहुँचे हैं कि हमें इस एक्टिविटी 3 से क्या पता चला? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। प्लांट्स जो हैं वो सोर्सेज हैं फूड इंग्रेडिएंट्स के, लाइक जैसे ग्रेन्स का, सेरल्स मतलब दालों का, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स से मिलती हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद, एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या चीज़ें देते हैं? विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। ये सारी मीट प्रोडक्ट और एग्स सब हमें एनिमल्स से मिलते हैं। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स। ये सब कॉमन एनिमल्स हैं। विच गिव अस मिल्क, ये हमें मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक, मिल्क और मिल्क से बनने वाले बाकी प्रोडक्ट लाइक जैसे बटर हैं, मिल्क है, क्रीम है, चीज़ है, कर्ड मतलब दही है, आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो सारी दुनिया में यूज़ होती हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप बता सकते हैं कुछ और एनिमल्स के नाम जो हमें दूध देते हैं? काऊ के अलावा, गॉड एंड बफेलो के अलावा। ओके। हमारी एक्टिविटी है, ये यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है 1.4 में। फिगर डिफरेंट ईडेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यहाँ प्लांट्स के कुछ पार्ट दिए हुए हैं जो ईडेबल हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट है ऊपर फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम, लीफ, ये शूट सिस्टम, ये यहाँ पे रूट्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। ओके। आगे है हमारा 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स के पार्ट्स, प्लांट्स सिर्फ सोर्सेज में आता है। ओके। लेकिन प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्लावर, ये फ्लावर का पार्ट है, यहाँ ये फ्रूट है, यहाँ इसका स्टेम है, यहाँ ब्रांचेस हैं, यहाँ रूट्स हैं। तो उन्हें हम फूड के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं, और एनिमल्स प्रोडक्ट कैसे हम खाने में यूज़ करते हैं एज फूड, तो वो अब हम आगे पढ़ेंगे। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स सबसे पहला हमारा सोर्स है खाने का। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, कौन से प्लांट्स के पार्ट्स? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, पत्तों वाली। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, वी ईट फ्रूट्स, हम फ्रूट्स भी बहुत सारे प्लांट्स के खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी रूट्स मतलब जड़ें, वो भी खाते हैं। समटाइम्स स्टेम मतलब तना, उसका तना भी हम खाने में यूज़ करते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, यहाँ तक के फ्लावर्स भी। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट? क्या आपने कभी पंपकिन के फ्लावर्स को डिप किया है राइस का पेस्ट बनाने में और फ्राई करने में? ट्राई इट। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स। कभी कभी कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ईटेबल होते हैं, खाने लायक। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसके सीड, उसके बीज, गिव अस ऑयल, जो हमें ऑयल देते हैं। एंड द लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल, और उसकी जो लीव्स होती हैं मस्टर्ड प्लांट की, वो हम वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं खाने में। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट डेट आर यूज एज फूड? क्या आपने कभी सोचा है कि बनाना प्लांट जो होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स को कभी खाने में यूज़ कर सकते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। इसके बारे में सोचिए, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके
टू या टू से ज़्यादा पार्ट्स को, सिंगल प्लांट होने के बावजूद उसके टू या टू से ज़्यादा पार्ट्स को हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ टेबल है हमारी, प्लांट पार्ट एज फूड, यह हम देखते हैं। यहाँ पर फूड आइटम्स विद प्लांट्स एज अ मेजर सोर्सेस, यहाँ पे नाम दिया गया है फूड आइटम्स का, यहाँ उसके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। और थर्ड वाले उस कॉलम में प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स, ये पार्ट्स, ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ये थर्ड कॉलम में है। यहाँ फर्स्ट में दिया है ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी मतलब बैंगन की करी, तो इसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रिंजल ही होगा। दूसरा है चिली एज स्पाइसेस एनी अदर, और स्पाइसेस या चिली या सॉल्ट ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। फिर तीसरा है ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एनी अदर प्लांट, कोई भी ऑयल इसमें यूज़, या तो ग्राउंडनट का, मूंगफली का, या फिर मस्टर्ड है, सरसों का, सोयाबीन का, या एनी अदर प्लांट्स का कोई भी ऑयल यहाँ पे यूज़ है। हाँ, ब्रिंजल एक फ्रूट है, चिली वो भी एक फ्रूट होता है प्लांट्स का, और ये सब ऑयल जो है ये सीड जो होते हैं इन सब प्लांट के, उसके बीज से मिलते हैं। ऑयल वगैरह जो हमें बनते हैं उनके बीज से यूज़ होते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे इस तरह का ही कोई और चीज़, यहाँ पे किसी फूड आइटम्स के बारे में लिखना है, और यहाँ उनके फिर सोर्सेज बताने हैं, और ये आते कहाँ से हैं वो बताने हैं। ओके, जैसे अब हम यहाँ ले सकते हैं राइस के बारे में लिख सकते हैं हम यहाँ सेकंड वाले में, कि यहाँ राइस लिखेंगे, और यहाँ उसके इंग्रेडिएंट्स में लिख सकते हैं कि फ्राइड राइस, यहाँ इसमें फूड आइटम्स में लिखेंगे फ्राइड राइस। इंग्रेडिएंट्स में क्या आएगा, रो राइस, दूसरा वाले में आएगा वाटर, और यहाँ थर्ड वाले में आएगा यहाँ विच पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स, ये पार्ट हमें कहाँ से मिलता है, राइस प्लांट से, मतलब वो फ्रूट। ओके, इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। अब हम हमारी एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, बहुत सारी फूड आइटम्स को आपको लिस्टेड करना है टेबल 1.3 में। चूज दूज आइटम्स वूज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, चूज करना है कौन से इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिलते हैं, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, और उस प्लांट का पार्ट कौन सा है, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट्स एज शो इन टेबल 1.4, यह टेबल 1.4 में शो किया गया है, इस तरह से आपने उन्हें लिखना है। पहले फूड आइटम्स लिखिए, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, फिर ये बताना है कि ये कौन से पार्ट से यूज़ होता है, बनता है। अब हमारी एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना, मूंग और चना दाल के नाम हैं, इनके ड्राई सीड सूखे हुए बीज लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दीज असाइड फॉर अ डे, इनकी थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी सीड्स की एक कंटेनर में इन्हें डालना है, और थोड़ा सा पानी डाल के रखना है कुछ दिन, एक दिन के लिए। ओके, नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल, अब अगले दिन आपने उसका पानी निकाल देना है, और इन्हें एंड लीव द सीड इन द वेसल्स, और इन्हें सुखाने, इन्हें एक कपड़े में बंद करके रख देना है। रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, उन्हें एक कपड़े में सूखे कपड़े में उसके अंदर रैप करके इन्हें साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, अगले दिन आपने ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चेंजेस आए। ये होता है किसी भी चीज़ को अंकुरित करना, अंकुरित करना मतलब उसके अंदर एक, आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे छोले वगैरह होते हैं, उन्हें अगर उनका उनको वॉश करके उनका पानी निकाल कर उन्हें किसी कपड़े में रैप करके किसी गर्म जगह पे अगर हम रख देते हैं कहीं पर एक दिन के लिए, उन्हें अच्छे से फोल्ड करके जब हम नेक्स्ट डे उन्हें निकालते हैं तो उनके अंदर वो अंकुरित हो जाते हैं, उनके आगे छोटी छोटी वाइट वाइट पुच्ची पुच्ची से निकल जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, और उनके विटामिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दाल में या छोले में जितने विटामिन पहले होते हैं वो उनसे डबल हो जाती है उनकी पावर। इस तरह करने से स्प्राउट निकल जाते हैं, जिन्हें स्प्राउट्स कहते हैं, अंकुरित मतलब स्प्राउट। तो यहाँ पिक्चर दी हुई है फिगर 1.5 में, होल मूंग दाल एंड इट्स स्प्राउट, यहाँ साइड में जो है यहाँ मूंग दाल दी हुई है, यहाँ साइड फिर ये उसके स्प्राउट्स निकले हुए हैं।
Small quantity, small white structure may have grown out of the seed. एक स्मॉल सा वाइट स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो कर जाता है सीड में. इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड. तो इसका मतलब है कि जो सीड हैं वो स्प्राउटेड हो चुके हैं. ओके. Figure 1.5 and figure 1.6. If not, wash the seed in water, drain the water and leave them aside for another day. अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं करोगे another day. इफ़ नॉट, अगर नहीं, वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर. वॉश करिए उन्हें, ड्रेन का पानी निकालिए, उन्हें लीव देम असाइड फॉर अनदर डे. अगर आपको लगे कि वो नहीं हुई हैं अभी स्प्राउट, तो एक दिन के लिए और उन्हें आगे बंद करके ही रख दें. ओके. फिगर 1.6 में यहाँ चना चना जो है उसको लिया गया है और बाद में उसके ऐसे स्प्राउट निकल गए हैं. ओके. द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड. अब अगले दिन निकालिए, उन्हें चेक कर लेते हैं कि उनके स्प्राउट्स निकल गए हैं नहीं. अगर ऐसा लगता है कि स्प्राउट नहीं निकले हैं तो उन्हें दोबारा से कवर करके रैप करके वहीं किसी गर्म जगह पे रख दिया जाता है. ओके. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम. जब इन्हें इन्हें वॉश कर लीजिए स्प्राउटेड सीड्स को, फिर उन्हें खाइए. दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड. इन्हें आप बॉइल्ड भी कर सकते हैं. ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट. और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जैसे नमक मसाला वगैरह आप डाल के इन्हें एक स्नैक की तरह खा सकते हैं जो बहुत टेस्टी होता है. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम. अब तक तो हमने दालों के, ग्रेन्स के, अनाज के बारे में पढ़ा. अब हम देखते हैं हनी. क्या आप जानते हैं कि ये हनी कहाँ से आता है. किसी को, कोई भी बच्चा ऐसा है जैसे ये पता है कि ये हनी कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, ये बनता कैसे है. हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट. आपने कभी बी हाइव देखा है, मधुमक्खी का छत्ता, जहाँ बहुत सारी बीज इसके चारों तरफ भिन 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 करती रहती हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर. नेक्टर किसे कहते हैं. नेक्टर मीन्स स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स. नेक्टर एक ऐसा जो हनी बीज होती हैं वो फ्लावर्स में से एक जूस निकालती हैं जो उसको फिर वो अपने बी हाइव में ले जाके इकट्ठा करती हैं, जो कहलाता है नेक्टर, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, जो फ्लावर से निकलता है. कन्वर्ट इट इनटू हनी, जो कन्वर्ट हो जाता है हनी में. एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और जिसे वो अपने हाइव में, छत्ते में स्टोर करती हैं. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. फ्लावर्स और उनके अंदर से जो नेक्टर अवेलेबल होता है वो सिर्फ साल के कुछ पार्ट्स में ही निकाला जा सकता है. सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर. ताकि बीज अपना जो इन्होंने नेक्टर जो इन्होंने स्टोर किया है उसे पूरे साल यूज़ कर सकें. कुछ मंथ होते हैं जिसमें ही ये मतलब फ्लावर्स में से नेक्टर निकाल सकती हैं, तो इसलिए वो कंटिन्यू इसे इकट्ठा करती हैं ताकि वो पूरे साल जब उन्हें खाने की ज़रूरत हो तो वो उसको यूज़ कर सकें जब वो नहीं आ पा रहा हो. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bee as honey. When we find such a beehive, जब हमने कोई भी beehive छत्ते को फाइंड किया, वी कलेक्ट द फूड, हमने कुछ फूड वहाँ से स्टोर किया, बाय द बीज, जो हनी बीज ने इकट्ठा कर रखा था, एज हनी, हनी के तरह. What do animals eat? एनिमल्स क्या खाते हैं. ओके. 1.5. डू यू हैव कैटल और अ पेट. क्या आपने कभी कैटल किसे कहते हैं, जहाँ गाय वगैरह जैसे एंड पेट एनिमल्स को रखा जाता है, और अ पेट डैट यू टेक केयर ऑफ. क्या आपने कभी उनकी केयर करी है. अ डॉग है, जैसे कैट है, बफेलो है और गॉट है. क्या आपने इन्हें कभी अपने यहाँ पाला है या इनकी कभी कोई केयर करी है. यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड.
आप ज़रूर श्योरली होंगे इनके फूड के बारे में, द एनिमल्स ईट, कि एनिमल्स क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के बारे में जानते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वेरल, पिजन, लेजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आपने कभी दूसरे जानवरों के बारे में सोचा है, ऑब्जर्व किया है कि स्क्वेरल क्या खाती हैं, पिजन क्या खाते हैं, लीजर्ड है, स्मॉल इंसेक्ट, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, क्या वो खाने में क्या चीज़ खाते हैं। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम। कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ लिस्टेड हैं टेबल 1.5 में। द टाइप ऑफ फूड दे ईट, और यहाँ उनके फूड द एनिमल्स ईट यहाँ सामने लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर है नेम ऑफ द एनिमल्स, यहाँ एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं कि बफेलो है, कैट है, रैट, लायन, टाइगर, और साथ में इनमें फूड द एनिमल ईट्स कि वो खाते क्या क्या हैं। जैसे बफेलो के सामने है ग्रास है, ऑयल केक है ग्रेन्स हैं, ये सब बफेलो खाती हैं। नेक्स्ट है कैट, ये स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड्स और मिल्क खाती हैं। रैट, ये भी इंसेक्ट खाते हैं और ग्रेन्स वगैरह खाते हैं, अनाज वगैरह। लॉयन जो है ये तो मीट ही खाते हैं। टाइगर भी मीट है। तो इस तरह से ओके, यहाँ पर ये लिस्टेड पूरी है, लिस्ट बननी है। Activity 7. Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follow. टेबल 1.5 को देखना है और इसमें आपने बहुत सारे एनिमल्स का नाम जिसमें एंटर्ड हुआ है उनके सामने उनके वो क्या खाते हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, these are called place animals which eat only plants or plants product in group 1. These are called herbivores. जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ये प्लांट्स के प्रोडक्ट, ये प्लांट्स की पत्तियाँ, घास, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस। ओके, these are called herbivores. There are some animals which eat other animals, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन से एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। प्लेस दैम इन ग्रुप 3, इन्हें ग्रुप 3 में रखना है। दीज आर कॉल्ड ऑमनिवोरस, इन्हें ऑमनिवोरस कहा जाता है। प्रिपेयर अ टेबल एज 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स। यहाँ पर टेबल 1.6 में एक टेबल दी हुई है जिसमें यहाँ हर्बीवोरस, फॉरस, यहाँ कार्निवोरस और दूसरा है ऑमनिवोरस। यहाँ 3 कॉलम हैं, यहाँ हमने इनके नाम फिलअप करने हैं। काऊ, हर्बीवोरस में काऊ है तो यहाँ गॉट आ जाएगी, गॉट है, रैबिट है। कार्निवोरस जो लायन जो सिर्फ मीट वगैरह खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, टाइगर है, फॉक्स है। ओके, और यहाँ ओमनीवोरस में डॉग है, कैट है जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, और क्रो है और बियर है। इस तरह से ये टेबल फिलअप होनी है। ओके, वी नो डैट देयर आर मैनी amongst who do not get sufficient. We know that there are many, लेकिन हम ये जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे हैं जो यहाँ sufficient नहीं है। We need to find ways by which more food can be produced in the country. हमें वो तरीके देखने हैं जिससे हमें यह पता चल सके कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड हम इंडिया में, हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो सके। डैट विल नॉट बी इनफ, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। वी विल नीड to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. हमें सबसे पहले ये ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए ताकि ये बात इंश्योर हो सके, पक्की हो सके कि फ़ूड जो है हर जगह अवेलेबल ईज़िली हो सके, मतलब सबको खाना मिल सके। ऐसे नहीं कि इधर किसी को मिल रहा है और किसी को ये वाला नहीं मिल रहा है। कहीं राइस हैं तो वहाँ राइस मिल रहे हैं, मतलब वहाँ कोई और ग्रेन्स नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब सबको फूड आइटम जितनी भी हैं सबको आराम से ईज़िली मिल सकें। समरी, देयर आर, अब हमारी लेसन की समरी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड आइटम्स, फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। हमने देखा है कि फूड जो इंडिया में खाए जाते हैं अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फूड आइटम्स यूज़ होती हैं, और कितनी वैरायटी हैं। नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ कुछ और फूड आइटम्स होती हैं, और साउथ में जाते हैं तो वहाँ कुछ और। ओके, द मेन सोर्सेज ऑफ फूड
आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारे खाने का मेन सोर्स है वो है सिर्फ सबसे मेन प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि हमें ये इनसे ही मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स से ही। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, वह एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वह कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, these are called carnivorous. Animals which eat both plants as well as other animals are called omnivorous. ये तीन herbivorous, carnivorous and omnivorous, ये तीन very important question हैं, ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं। what is herbivorous, what is carnivorous and what is omnivorous। तो हमें ये अच्छे से दिमाग में मतलब दिमाग में इस तरह से इन्हें इनको एनिमल्स कौन सा एनिमल्स क्या खाता है और वो क्या कहलाता है अच्छे से समझना है। ओके, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स are called herbivorous. Animals which eat only animals are called carnivorous. Animals which eat both plants as well as other animals are called omnivorous. तो ये तीन तरह के ग्रुप में बटे हुए होते हैं एनिमल्स जो हैं। वर्ल्ड के जितने भी एनिमल्स हैं वो तीन तरह के कॉलम्स में डिवाइड होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनिवोरस। ओके, ये हमारे लेसन की समरी कंप्लीट होती है। ये हमारा लेसन जो है फूड वेयर, ये कहाँ से हमें हमारा फूड कहाँ से आता है, ये हमारे लेसन का नाम था जो पूरा कंप्लीट होता है, जिसकी वर्ड टू वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। ओके, आई होप कि आपको लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी बैक एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर जो भी कुछ इसके अंदर हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ऑलवेज़ फॉलो द रूल्स, सेफ्टी रूल्स। ऑलवेज़ वियर योर मास्क एंड मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस and always wash your hand with soap and water regularly. Always wash your hand with soap and water regularly. Okay, bye bye and take care.